नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियोस ऑलरेडी देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं अलाइनमेंट पर बहुत बात करता हूं, क्योंकि मैं अब्राहम हिक्स का स्टूडेंट हूं। अब्राहम हिक्स ने मुझे सबसे पहले अलाइनमेंट में ही रहना सिखाया था। लेकिन आप में से बहुत लोगों को अभी भी इस बात पर कन्फ्यूजन है कि अलाइनमेंट आखिर होता क्या है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अलाइनमेंट के ही बारे में बताऊंगा कि अलाइनमेंट आखिर होता क्या है, ताकि आप इसे इजीली समझ पाओ और अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट कर पाओ और एक अच्छे मैनिफेस्टर बन सको और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको। अगर आप अब्राहम हिक्स को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि अब्राहम हिक्स की वोकैबुलरी में सिर्फ 2 वर्ड्स है सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाती है, जिसमें से एक है अलाइनमेंट और एक है रेजिस्टेंस। और अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब भी आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जो आपको चाहिए होती है, और साथ ही वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो जो आपने मांगी भी नहीं होती या अनजाने में मांगी होती है। वही अगर आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हो। आपके जो डर होते हैं आपके माइंड में, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो अपनी रेजिस्टेंस की वजह से। इसीलिए अलाइनमेंट में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप अलाइनमेंट में आओ और हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सको जो आप चाहते हो। अब आते हैं इस बात पर कि अलाइनमेंट होता क्या है। इसका एक एग्जाम्पल अब्राहम हिक्स ने खुद दिया था, वो मैं आपको बताता हूँ। अब्राहम हिक्स कह रही थी कि जब किसी की गाड़ी यानी हमारी कोई गाड़ी होती है और जब वो पुरानी और खटारा हो जाती है तो हमें नई गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम डिज़ायर करते हैं कि हमें नई गाड़ी चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, हम उसके बारे में पूरा डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्रांड होना चाहिए, कैसे उसके इंटीरियर्स होने चाहिए, कैसा उसका कलर होना चाहिए। हर वो चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं और उसके बाद यूनिवर्स को दे देते हैं, और यूनिवर्स उसे वाइब्रेशनल रियलिटी में बना देता है कि वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाएगी। और जब हम उसे वाइब्रेशनली अलाइन होंगे तो वो चीज़ हमारे लाइफ में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, हमारा ध्यान उस चीज़ पर नहीं जाता जो हमें चाहिए, हमारा ध्यान उस चीज़ पर ज़्यादा जाता है जो हमारे पास नहीं है। यानी हम नई कार के बारे में तो डिज़ायर करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा सारा ध्यान हमारी पुरानी कार की तरफ होता है, क्योंकि हम उसे चला रहे होते हैं और हमें नई कार चाहिए होती है। लेकिन हम खुद को बोल रहे होते हैं कि मेरी ये कार कितनी ज़्यादा खटारा है और ये इसके तो कलर भी उतर चुका है, इसे अगर मैं बेचने भी जाऊँ तो इसका कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी डिज़ायर क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही, क्योंकि हमारी डिज़ायर तो यूनिवर्स के पास है, लेकिन हमारा वाइब्रेशनल अलाइनमेंट कहीं दूसरी ही तरफ जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। हम उस चीज़ पर ध्यान देने लग रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। यानी हमें हमारी पुरानी कार नहीं चाहिए, हमें हमारी नई कार चाहिए। तो नई कार के ऊपर हमें हमारा ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस हमारी पुरानी कार पर होता है। उसी तरह लाइफ में जब हम अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी करंट रियलिटी में क्या हो रहा है। हमारे विज़न को हम जल्दी नहीं देख पाते, और ये शुरू में आपके लिए उतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कार के मुकाबले तो आप देख भी लोगे कि नई कार में आपको ऐसा ऐसा फील होगा, लेकिन जब आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम हो तो आप उसे कैसे देखोगे। इसीलिए अब्राहम हिक्स इसके लिए बेटर फीलिंग थॉट्स के बारे में आपको बताती है कि जब भी आप जिस भी सिचुएशन में हो उसमें से एक स्टेप आगे बढ़ो। यानी अगर आप डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन से अच्छा है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा करो, उसके ऊपर गुस्सा करो जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो, और उस गुस्से की वजह से आप डिप्रेशन से निकल जाओगे। और जब आप गुस्सा करने लगोगे तो एक बार गुस्सा करके भी आप शांत हो जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पर टेम्पररी रहना है, हमेशा थोड़ी आपको गुस्सा करते रहना है। तो जब तक आप उसमें गुस्सा करते रहोगे तो आपका गुस्सा करते करते आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, और उसके बाद आप एक रिलीफ वाले स्टेट में होंगे। यानी आप रिलैक्स रहेंगे, बोलेंगे छोड़ो जो हुआ हुआ, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आने लगेगी। इस तरह से आप अपने इमोशनल साइकिल में आगे बढ़ते हैं, और जो अलाइनमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो जॉय, लव, अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी होती है। यानी जब आप उस अलाइनमेंट में होते हो तो ना तो आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप हमेशा हर किसी को प्यार ही करते हो, और आपको आपकी लाइफ में हर कुछ अच्छा लग रहा होता है। और अब्राहम ये भी नहीं कहती कि आपको डायरेक्ट जंप मारना है डिप्रेशन से सीधा जॉय की स्टेट में, क्योंकि आपके लिए वो स्टेप पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अभी मैं जिस स्टेट पे हूँ, मेरे लिए हर किसी की रिस्पेक्ट करना, हर किसी को प्यार देना आसान है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और कोई इंसान अगर आपको परेशान करता है और आप उसे माफ़ करना चाहते हो, लेकिन आपके लिए हो सकता है इस वक्त वो पॉसिबल ना हो। जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और अलाइनमेंट में आते जाएंगे तो आप उन लोगों को भी माफ़ कर पाएंगे जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप माफ़ कर सकते हैं उन्हें। अब इसे मैं आपको मेरे एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, मेरे तरीके से। मान लीजिए रेजिस्टेंस वो स्कूल का आपका मैथ्स टीचर है, जिसकी पीरियड में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और आप उसकी पीरियड में बैठोगे तो पिटोगे। यानी जब भी उनकी पीरियड में बैठोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ बोला जाएगा, ताने मारे जाएंगे, उस तरह की सिचुएशन है। तो वो समझ लीजिए आप रेजिस्टेंस में हैं। और अलाइनमेंट को आप समझ लीजिए कि आप अपने नानी घर में हैं। आप जब भी अपने नानी घर में जाते हो तो आपको कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, आपको ज़्यादा काम नहीं करने दिया जाता, आपको बस इंजॉय कराया जाता है और खिलाया पिलाया जाता है अच्छे से।
उसी तरह जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आपको एक के बाद एक बुरी चीज़ें दी जाती है लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से। एक के बाद एक यूनिवर्स ऐसे आपकी लाइफ में देते जाता है कि आप सोचते हो कि मुझे ही क्यों इतनी परेशानी देते हो यूनिवर्स। उसके बाद फिर जब आप अलाइनमेंट में आ जाते हो तो आपके बाद एक के बाद एक अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती है, जैसे आपके नानी घर में आपकी खातिरदारी की जाती है उस तरह से। और उस स्टेज पर आके आपके लिए अच्छा फील करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, आप खुद ही अच्छा फील करने लगते हो। जैसे अभी मैं अलाइनमेंट में हूँ तो आपको मैं ये वीडियोस बना कर देता हूँ और आप ये वीडियोस देखते हो, उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल पर, उन कमेंट्स पर ही मैं थैंक यू दिन भर बोल के अपना ग्रेटिट्यूड पूरा कर लेता हूँ और मुझे उसे फील नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरी वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रही होती है। तो जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मुझे उसकी फीलिंग को जनरेट नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी मेरी फीलिंग्स होती हैं कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि ये वीडियोस पर ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। इसीलिए थॉट्स को अपने डायरेक्शन देने के बाद आप अलाइनमेंट में इजीली आ सकते हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हो अपने लिए, तो आप सबसे अच्छा ये होगा कि आप मेडिटेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करें अपने आप को, ताकि रिलैक्सेशन ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन में फोकस करने में हेल्प होगी। क्योंकि ऐसे अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में हो तो शायद आप मेडिटेशन ना कर पाओ। वहीं अगर आप पहले सोने लगो और सोकर थोड़ा खुद को रिलैक्स करो और उसके बाद मेडिटेशन करना शुरू करो, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में से रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके लिए बेटर फीलिंग थॉट्स को चूज़ करना भी आसान हो जाएगा और उसके बाद आपके लिए आप धीरे धीरे करके अपने अलाइनमेंट में आ सकते हैं। और आप अलाइनमेंट में है या रेजिस्टेंस में, इसे पता लगाने के लिए आपका सबसे आसान तरीका ये अपनाना है कि आप इस वक्त देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अभी रेजिस्टेंस में हो, देखना ये है कि आप किस तरफ जा रहे हो। यानी अगर आप मेडिटेशन करके थोड़ा सा भी रिलैक्स फील करते हो तो आप समझ जाओ कि आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी और ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो तो आप समझ जाओ कि आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो। इसलिए हमेशा जब भी आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। रिलैक्स फील कर रहे हैं तो आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि अलाइनमेंट क्या होता है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।